नमस्कार दोस्तों। 29 नवंबर को पूना और 8 दिसंबर 2020 को इंदौर आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे संपर्क कर सकता है। ये एक फीमेल पाम है, इनकी एज है 50 ईयर्स। इन्होंने सवाल पूछे, मैं कब विदेश छोड़ूंगी। ये विदेश में रह रहे, इंडिया में कहाँ सेटल हो पाऊंगी, नॉर्थ में या साउथ में। ना मुझे वो पता चलता है कि व्यक्ति कब विदेश छोड़ेगा, पर हाँ इतना पता चलता है कि आपका विदेश से संबंध जीवन भर रहेगा। ये इस हाथ में क्लियर कट शो हो रहा है, पर आप कब छोड़ोगे वो पता नहीं चलता। और नॉर्थ में रहोगे या साउथ, वो तो एक बहुत दूर की बात हो गई। मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, 100% ग्रो करेगा, उसमें कोई ना नहीं। क्योंकि आपके हाथ में आगे चलकर जीवन रेखा पर बहुत सारे ऑफशूट भी आ रहे, तो जीवन में ग्रो तो रहेगा ही। आई ऑल्सो डू हीलिंग काउंसलिंग वर्क, जस्ट स्टार्टेड माई वेबसाइट। क्या मुझे सफलता मिलेगी? मैम, आपने और हमने मिलकर फेट लाइन के लिए, फ़ोटो के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है। और मैंने आपके जो फ़ोटो ओके किए फेट लाइन के लिए, वो कहीं ना कहीं मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आपको कोई दमदार व्यक्ति मिले जो अच्छा फ़ोटो ले सकता हो, आप फेट लाइन का फ़ोटो दोबारा भेजोगे तो मैं इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से दे पाऊँगा। हाँ, रहा सवाल आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस, वो क्लियर कट शो हो रहा है, उसमें कोई उतार चढ़ाव मुझे नज़र नहीं आ रहे। पर फिर भी अगर क्लियरिटी दोगे तो मैं बहुत अच्छी तरह से आपको इसका जवाब दे पाऊँगा। तो ये सवाल यहाँ पर अटक जाता है। हेल्थ का मुझे कोई मेजर इशू शो नहीं हो रहा है आपके हाथ में। अच्छा रिलेशन होगा। आप जिस तरह के जुपिटर माउंट लेकर आए हो दुनिया में, इस तरह के जुपिटर माउंट वालों का कभी अच्छा रिलेशन हो ही नहीं सकता। हाँ, एक आध जगह संकेत रिलेशन आने के दिख रहे हैं, पर जो आपने शब्द यूज़ किया गुड रिलेशन, वो इस तरह के जुपिटर माउंट वाले और ख़ासकर महिलाओं को पॉसिबल ही नहीं है। मैं, आप चाहोगे तो मैं इसका उपाय ज़रूर दे दूंगा, पर इस तरह के जुपिटर बुरा लगेगा आपको, पर यह सच्चाई है। अगर आपने शादी की भी होती तो भी आप बहुत ज़्यादा पेन उठाते थे। इससे तो अच्छा आपने शादी नहीं की। ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट देता है महिलाओं को, बहुत ज़्यादा। तो गुड रिलेशन के बारे में तो सोचिए मत। हाँ, एक जगह रिलेशन आने के संकेत जरूर दिख रहे हैं, मैं एज बताऊंगा वो, पर फिर भी मैं बोलना अच्छा नहीं लगता। इस तरह के जुपिटर माउंट वालों का गुड रिलेशन नहीं बन पाता। हाँ, अब आपका एक जो सवाल है जो सेकंड बिजनेस का, वो आपको कहीं ना कहीं फेट लाइन का, अगर मुझे सही फोटोग्राफ भेजोगे तो बहुत अच्छी तरह से मैं आपके सेकंड बिजनेस का भी जवाब दे पाऊंगा। हीलिंग और काउंसलिंग जो आपने सब्जेक्ट बना, हाँ, संकेत आपके हीलिंग के भी है, अच्छे काउंसलर बन सकते हो उनके भी सारे संकेत है, पर उसमें ग्रो कितनी है वो इतनी अच्छी फोटोग्राफी नहीं आई है। बहुत स्ट्रगल आपने और हमने की है उसके लिए, पर फिर भी हम वो रीचिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच पाए, वो आपको भी पता है। अब मैं सारा एनालिसिस करता हूँ, उसमें कई सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुष आकार या सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम रेक्टेंगल और स्क्वेरिश दोनों है, तो अच्छा सेल्स पर्सन भी होता है, सेल्स और मार्केटिंग पर्सन भी होता है, और चौड़ाई होती है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। ये पाम मुझे यहाँ से चौड़ाई कम लग रही है, यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा।
तो ऐसे लोग या तो पार्टनरशिप करते हैं या जॉब करते हैं, पर इनके हाथ में शुभ साइन है जाता है, तो ये 100%, 99% ये बिजनेस करते होंगे, और इनका बिजनेस ही है, इन्होंने लिखा भी है, प्रोडक्ट का नाम भी लिखा हुआ है। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और ये मानसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, और थोड़ी सी मोटी भी है, और अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको तिल यहाँ पर है, अगर ये फैलेंज में ये तिल आता तो आप कोई ना कोई जो लीगल काम नहीं होता, इलीगल जिसे कहते हैं, वो काम जीवन में करते, पर यहाँ पर इसका कोई नेगेटिव फल मैंने देखा नहीं है। अब आपके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें, 1 2 3। ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति में सुंदरता भी होती है, वाणी मीठी होती है, बिजनेस सेंस अच्छा होता है, और 2-4 भाषाओं का जानकार भी होता है व्यक्ति। और बुध पर्वत भी अच्छा है तो साथ में वाणी में मिठास भी उतनी होती है। यहाँ पर यश साइन भी है तो आपको जीवन में यश भरपूर मिलेगा, और मिला भी होगा आपको। 1-2 छोटे स्क्वायर मैंने किसी फोटोग्राफ में देखे थे, व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम करवाते हैं, पर इस फोटोग्राफ में इतने खुल कर नहीं आए, और कोई क्लोजअप में देखने की कोशिश करते हैं हम। ये लेफ्ट पाम में इनके यहाँ पर साइन है, एक साइन, बहुत सारी साइन है इनके हाथ में। एक यहाँ पर है, 2, 3, 4, 5, ये बहुत छोटी है, 6, 7। राइट हैंड में सारी छोटी है, लेफ्ट पैम में बड़ी है, 8, 9, 9। ये देखिए, ये जो स्क्वायर है ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाता है।
और हम फेट लाइन के लिए इस फोटोग्राफ का भी यूज़ ले सकते हैं, पर पार्शली ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। टेन। यहाँ पर एक विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। एक छोटा सा स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ जीवन में करवाता है, और इनकी उम्र 50 के आसपास है। तो मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब विस्तार से इसकी जानकारी दूंगा। और अगर ये पार्ट इस तरह का दबा होगा थोड़ा सा भी, तो ऐसे लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जीवन में, और हार्ड वर्क भी ज़्यादा रहता है, और चीज़ें देरी से मिलती है। मिलती ज़रूर है पर देरी से मिलती है अगर ये पार्ट दबा होगा तो। जुपिटर माउंट का मैंने जिक्र कर ही चुका हूँ, मैं इसका उपाय दे दूंगा। आपने मेडिटेशन और हीलिंग के बारे में बताया। ये देखिए आपके हाथ में यहाँ पर ये मेडिटेशन की लाइन है, और हीलिंग के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, तो व्यक्ति ये भी बढ़िया सी कम्युनिकेशन लाइन है, जो व्यक्ति को बहुत आसानी से किसी को भी समझा सकते हैं। और बुध पर्वत ज़्यादा अच्छा होने से मिठास भी मिलती है, यश शैन भी है। तो ये सारे गुण आप में है, पर जो फेट लाइन के लिए मुझे जो चाहिए वैसी वस्तु आपसे मिली नहीं है, वैसी फोटोग्राफी हो नहीं पाई है। ये स्क्वायर साइन नज़र आ रही है, ये अगर कंप्लीट होगी तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुंचता है, और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है। इसे भी हीलिंग के साथ हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी अपनी वाक्पटुता काफ़ी अच्छी होती है। बाकी ऐसे जुपिटर माउंट बड़ा है तो स्टेटस मिलता है, खाना अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, ये सारे एडवांटेज इस जुपिटर माउंट से मिलते हैं। पर पारिवारिक समस्या रहती है और सांसारिक समस्या रहती है। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों में जिनका मंगल अच्छा होता है, और महिलाओं में बहुत कम पाया जाता है इतना अच्छा मंगल। भारी मंगल भी अच्छा है, तो जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर देखिए ये क्रॉस साइन, और काफ़ी बड़ा क्रॉस है, ये तो अच्छा है, बहुत बड़ी राहु रेखा है, आपके हाथ में नहीं है। ये जीवन भर नेगेटिव फीलिंग देती है, जीवन के प्रति हमेशा भय बना रहता है, हमेशा। आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से नीचे गिर गई, तो इस तरह की फीलिंग ऑलवेज आती है, ऑलवेज। और बहुत बड़ा क्रॉस साइन है, बहुत बड़ी राहु रेखा हो तो ऐसे लोग आत्महत्या करने पर भी प्रेरित होते हैं। ये कहने में अच्छा नहीं लगता, पर यह सच्चाई है। मैं इसका उपाय दे दूंगा, और ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये उपाय बहुत साधारण उपाय, मैं इजीली दे दूंगा, कोई ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं है। और देखिए ये यात्रा रेखा है, ये 4, और ये रेखा के वजह से, और फेट लाइन का सूर्य पर्वत की ओर देखना, ये सारे लक्षणों के कारण आपका विदेश सेटलमेंट हुआ है। और चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उत्तम है, पर नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भी नहीं भागोगे, और बहुत ज़्यादा
लग्जरी पसंद भी नहीं करोगे। ये इस तरह का शुक्र पर्वत है। अब चलते हृदय रेखा पर। हृदय रेखा पूरी शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है, और तो शुरुआती जीवन में थोड़ा गुस्सा भी रहता होगा आपको। जब शनि पर्वत से हृदय रेखा स्टार्ट होती है तो 3 लक्षण पाए जाते हैं। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, पैसे की लालसा भरपूर पाई जाती है। सेकंड, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। ये 3 लक्षण पाए जाते हैं, और हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते इस तरह के। अब आते हैं आपके माइंड लाइन पर। तो माइंड लाइन पर इतना स्पष्टता समझ में नहीं आ रही है। अगर इसको माइंड लाइन हम गिने तो ये 2-3 जगह पर ब्रेक होती है। तो जब भी ब्रेक होती है कोई ना कोई तकलीफ़ हमें जीवन में आती है। हाँ, बहुत सीधा पाम तो नहीं है, तो एक एग्जैक्ट एज तो नहीं निकाल पाऊँगा। और ये अगर माइंड लाइन आपकी यहाँ से शुरुआत होती होगी तो यहाँ पर भी ब्रेक था, इसके पहले भी ब्रेक था, तो शुरुआती जीवन में कष्ट तो रहा होगा अगर इसको माइंड लाइन गिने, क्योंकि जीवन रेखा दिख नहीं रही है। तो ऐसे लोगों को स्ट्रगल, कितनी भी अच्छी साइन हो, जीवन में स्ट्रगल रहता ही है, और ये लगभग 34 के आसपास तक आपके जीवन में स्ट्रगल रहा होगा, क्योंकि ये 34 के आसपास से स्टार्ट हो रही है। और ये माइंड लाइन अगर यहाँ से शुरुआती अगर ये गिने तो महत्वाकांक्षी बनाती है, और महत्वाकांक्षा पूरी भी करते, और यहाँ से ये धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ रही है। हाँ, बहुत बड़ी माइंड लाइन तो नहीं है। और इसकी अगर हम एक और फोटोग्राफ है आपका, ये ब्रेक, लास्ट ब्रेक कब था वो देखने की कोशिश करते हैं। ये अंदाज 25-26 के आसपास ये ब्रेक होगा आपके जीवन में। उसके बाद आप जीवन के प्रति सीरियस बने होंगे, उसके पहले तक इतने सीरियस नहीं रहे होंगे। और उसके बाद माइंड लाइन अच्छी है, हाँ थोड़ी सी छोटी है, पर आप मेडिटेशन में चले गए हो तो हो सकता है गुस्सा निकल गया हो आपके जीवन से। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा ज़रूर आता होगा, पर व्यक्ति जब मेडिटेशन शुरू कर देता है तो सारे प्रॉब्लम गुस्से के सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है। ये बहुत पावरफुल, सेल्फ के लिए मेडिटेशन इतना पावरफुल अस्त्र है। पर जितने भी मेडिटेशन करने वाले हैं, इनके इतने से पार्ट में इस तरह की कोई ना कोई साइन जरूर होती है, उसके बिना आप उस रीचिंग पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पाते हो। ये भी एक नंगी सच्चाई है। सैकड़ों लोग जीवन में आए होंगे मेडिटेशन वाले इसी चैनल पर, और सबके हाथों में इस तरह की कोई ना कोई साइन, या तो लेफ्ट में हो राइट में हो, होती जरूर है। अब चलते जीवन रेखा पर। आपकी राहु रेखाएं इतनी बारीक है, तो मैं जो राहु रेखा का पीरियड बताऊंगा, हो सकता है उस पीरियड में आपको या तो तकलीफ आई हो या रिलेशन आया हो, दो में से कोई भी पॉसिबल था। क्योंकि ये क्लियर फोटो है, पर उतनी भी क्लियरिटी, इतनी बारीक रेखा है, तो कहीं ना कहीं वो वस्तु को ध्यान में रखना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक 29 के आसपास एक टचिंग है, और एक ये टचिंग है 31 के आसपास। या तो राहु रेखा होगी या रिलेशन बना होगा आपका। और उसके बाद भी छोटी छोटी लाइनें दिख रही है, पर इतनी स्पष्टता नहीं है। फिर उसके बाद चलते ही ये 34 में बदलाव आया होगा, और उसके पहले भी एक बदलाव था, उसके 5 साल पहले। तो ये जब इस तरह की कंडीशन होती है, या तो व्यक्ति देश बदलता है, शहर बदलता है, या घर बदलता है। 3 में से कोई ना कोई एक पॉजिटिव वस्तु होती है। फिर उसके बाद 36 में एक रेखा ने काटा आपको। उसके बाद एक और रेखा दिख रही है 38 के आसपास। उसके बाद 44,
46, उसके बाद 48 में ऑफशूट। यहाँ पर ये लाइन आपका रिलेशन ला सकती है। ये एज 52 में नियर एंड डियरर की भी डेथ है, और ये लाइन आपका यहाँ पर अगर स्टॉप होती होगी तो 53 में रिलेशन जीवन में आ सकता है। अगर ये रिलेशन नहीं आया तो इसे राहु रेखा गिनना, और एक 55 में राहु रेखा है। अब देखिए 55 में, और ये यहाँ से देखिए ऑफशूट कितने सारे। फिर ये 60 और 62 में एक राहु रेखा आएगी, बहुत छोटी छोटी है, इसको गिनने की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए कितने सारे ऑफशूट है। फिफ्टी फाइव के बाद तो ये गोल्डन पीरियड आपके जीवन का रहेगा। 55 से लेकर यहाँ तक लगभग ये 15 सालों का पीरियड गोल्डन पीरियड रहेगा आपके जीवन में। इसमें फेट लाइन देखने की भी ज़रूरत नहीं जब ऑफशूट हो। ये एक तरह का पॉजिटिव इतना काम करते हैं ऑफशूट, बहुत अच्छा। और इसके बारे में मैं चर्चा कर ही चुका हूँ, यात्रा रेखा है। तो आपका बुढ़ापा काफ़ी प्रोग्रेसिव रहने वाला, अभी तक जो किया उससे भी कहीं ज़्यादा। अब एक कट लगा आपको लगभग 33 के आसपास, छोटा कट लगा 36 के आसपास, एक छोटे छोटे कट यहाँ पर है ही है, और एक कट लगा आपको बड़ा कट 40 के आसपास। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ होगा कुछ, अगर ये लाइन टच करती होगी तो। यहाँ पर एक और कट दिख रहा है, ये कट होगा 42 के आसपास। एक इन्वेस्टमेंट होगा आपके जीवन में 51 या 52 के आसपास। एक छोटा सा कट मुझे किसी एक फोटोग्राफ में दिखा था यहाँ पर 53 के आसपास, बहुत छोटा कट है। और ये लाइन घूमकर इधर जा रही है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। एक लाइन ऐसे भी जा रही है, तो ये विदेश से संबंध आपका ऑलवेज रहेगा। अब आपकी फेट लाइन के फोटोग्राफ मेरे पास है, उस पर चलते हैं। इन फोटोग्राफों को मैं अगर देखूं, बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं आए। ये पीरियड आपके लिए अच्छा नहीं गया होगा। 36 से लेकर यहाँ तक का 42 तक का ये पीरियड उत्तम नहीं गया होगा। और उसके बाद लाइन सीधी चलकर आगे जा रही है, और एक लाइन घूमकर जुपिटर की ओर जा रही है। तो कंटिन्यू फेट लाइन है। और आपने वेबसाइट की बात की, मुझे एक धन रेखा यहाँ ज़रूर दिख रही है। ये एज होगी उस पीरियड में आपकी, वर्तमान में ही है 51 के आसपास। अगर ये लाइन सशक्त रही तो आपका हीलिंग वाला काम भी अच्छा चल सकता है। पर इतनी स्पष्टता इस लाइन में समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे आगे ऐसा कोई प्रॉब्लम आपकी धन रेखा पर नज़र नहीं आ रहा है कि आपकी इनकम डाउन हो। इनकम बुढ़ापे तक अच्छी रहेगी। कोई ऐसा मेजर कोई कट या खराब धन रेखा शो नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पर दिख रही थी। यहाँ पर स्ट्रगल वाला पीरियड रहा ही होगा आपका। अब दूसरे फोटोग्राफ में चलते हैं। सेम पोजीशन इसमें भी है। ये देखिए इतना पीरियड आपका खराब रहा होगा 42 43 तक, और उसके बाद कोई लाइन में ऐसी कोई खराबी नज़र नहीं आ रही है, और एक फेट लाइन यहाँ से निकल जरूर रही है। अब इसके और बारीक जाना हो तो आपका इंक लगा हुआ पाम समझ में आ रहा है। ये यहाँ से तो मुझे ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है आपके हाथ में, और ये पीरियड होगा आपके जीवन का इन्वेस्टमेंट के बाद का पीरियड। ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाला नज़र आ रहा है। ये 52 के आसपास है, 52 या 52
टू के आसपास के पीरियड से समझो, एक आध साल प्लस माइनस गिनिए आप, यहाँ से आपको ज़्यादा प्रोग्रेस होती हुई जीवन में दिखेगी। और 55 से तो मैंने ऑफशूट जो दिखा है उसका चमत्कार आपको मिलेगा ही। और ये जो लाइन है ये विदेश से धन प्राप्ति के योग दिखा ही रही। और यहाँ पर एक और साइन नज़र आ रही है, अगर ये रही तो आपको बहुत ज़्यादा नाम दाम मिलेगा, बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये हीलिंग वाले काम में मिले। बाकी फेट लाइन पर ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है, यहाँ से तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हाँ, यहाँ तक बहुत कमज़ोर ग्रोथ थी, पर बीच बीच में आपको देखो ये कट भी लगते जा रहे हैं, यानी बीच बीच में कोई ना कोई आर्थिक नुकसान भी जाते रहे होंगे। पर 53 के बाद या 50 से कोई ज़्यादा आर्थिक नुकसान नहीं दिख रही। ये इन्वेस्टमेंट लाइन है अप टू एंड तक, कोई मेजर कट नहीं है जिससे आपको चिंता करनी है। आर्थिक रूप से तो आप और ज़्यादा संपन्न बनोगे आप। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।